प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFEGD PYQ फ्रिज में 11 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का 5th नंबर फर्स्ट देखेंगे। इसके पहले हमने 4, 5, 6, 7, ठीक है, 4, 5, 6 और 7 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे उनका सोल्यूशन देख लिया था। साथ ही हम लोग 10 फरवरी का भी जो एग्जाम हुआ था 3/5 में उसका भी सोल्यूशन हमने देख लिया था। ठीक है जी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आगामी आने वाले एग्जाम्स में जो भी आपके क्वेश्चन हो वहां से क्लियर हो पाए। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे आपको कंसेप्ट भी बताया है ताकि आगे आने वाले प्रश्न में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सके। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने होगा ये देखिए, आज का पहला प्रश्न है 11 फरवरी 2025 5th नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न, कर अशोक के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने पुत्रों राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 14 और 15 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो पूछा गया आपसे कि अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी थी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट एक हमने कंसेप्ट बताया था 20 मिनट 4 में, वहां पे इसको हमने काफी अच्छे से बताया। अगर यहाँ पे आपको कंसेप्ट में दिक्कत हो तो वहां जाके आप वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, 20 मिनट 4 में वहां पे हमने पूरा डिटेल्स में इसको बताया है। उसके बाद आसानी से इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वहां पे हमने इसको अच्छे से समझाया था। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, अभी तो कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। देखिए आइए, टोटल 1612 रुपए, टोटल कितने रुपए हैं जी? 1612 रुपए। कह रहा है कि उसने इसे अपने पुत्र राज और वरुण, किसके बीच? एक राज है और एक कौन है? वरुण है। राज और वरुण के बीच बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8%, क्या प्रतिशत? 8%। 4% होता है 1/25, 8% क्या होगा? 2/25, 2/25। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो 8% परसेंटेज हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी? 100। 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 2 कितने जी? 25, 2/25। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है जी, यानी 25 था, 2 का इंक्रीज किया होगा 27 होगा। 25 था, 2 का इंक्रीज किया कितना? 27। ठीक है जी, अब आइए, कह रहा कि 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 14 और 15 वर्षों बाद इसका जो पैसा इन्वेस्ट रहा 14 वर्ष और इसका पैसा इन्वेस्ट रहा 15 वर्ष। टाइम दिया गया प्रश्न में, कह रहा है कि राज और वरुण को क्रमशः 14 और 15 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 14 और 15 वर्षों बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है जी, अब देखिए, इसका पैसा 14 वर्ष इन्वेस्ट रहा, इसका पैसा 15 वर्ष इन्वेस्ट रहा, फिर भी दोनों को समान धनराशि प्राप्त होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पैसा, अगर जो टाइम ज्यादा लगाया इसका अर्थ उसका पैसा कम रहा होगा। 25 और 27 में डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो आता है। यहाँ पे 25 और 27 में कौन होगा कम? 25 होगा। तो यहाँ पे 25, समय ज्यादा तो पैसा कम। अब यहाँ पे ये समय कम है तो पैसा ज्यादा। 25 और 27 में ज्यादा कौन है जी? 27। ये डायरेक्ट आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये टोटल कितने पैसे हैं? 1612 रुपए हैं, 1612 रुपए। अच्छा, एक बात समझिएगा, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि 25 से ये 2 इंक्रीज चल गया, 27 अमाउंट हो गया, लेकिन वो डिटेल से बनाएंगे तब ऐसे होगा। लेकिन शॉर्ट में आप करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो होता है। हमने वहां पे 20 मिनट्स में इसको काफी अच्छे से बताया है, वहां आप देख लीजिएगा, इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ टोटल 1612 रुपए, यहाँ टोटल कितने? 25, 25, 50, 50 और 2 कितने जी? 52 यूनिट। अब निकालना किसका? अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी थी? अशोक ने राज को कितनी धनराशि? 27 यूनिट दिया है। अब कट पीट कर लीजिए, जो कटेगा पिटेगा। ठीक है जी, 4 से काटिए, 13 चौका 52, 4 से कटेंगे, 4 चौका 16, 0, 4 तिया 12, 13 से कट करेंगे, 13 तिया 39, 13 एकम 13, यानी 31 गुने 27, यानी कि 30 के यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 में 7 का गुना करेंगे 7 आएगा यूनिट डिजिट। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, या तो 687 होगा या फिर 837 होगा। क्या होगा? ये 30 के करीब है, ये भी 30 के करीब है, यानी 900 के करीब होगा। 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 900 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी 837 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं।
कर एक व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है तथा उसी मार्ग से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद वापस आता है। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते थे, एवरेज स्पीड, एवरेज क्या निकालना, औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। आइए दो x यानी जाते समय स्पीड कितना रहा जी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 56, और आते समय स्पीड क्या रहता है, 72 रहता है, 72 अपॉन 56 प्लस 72, 56 प्लस कितना 72। कैलकुलेट करेंगे 2 गुने 56 गुने 72 बट्टे में क्या होगा जी, ऐड करेंगे इसको, 6 2 8 होता है, 7 5 12 होता है, 128। कट कीजिए आप जरा, कट करेंगे अगर 4 से कट करें तो 18 चौके 72 होता है। ठीक है, 4 से कट करें, 4 3 12, 4 दूनी 8, 32। अब ये कट करें 8 से, 8 फाते 56, 8 चौका 32, 2 दूनी 4 होता है, ये 2 से कट करें, 2 9 में 18, 7 गुने 9, 7 9 कितना जी 63 किलोमीटर पर आवर। यानी जो एवरेज स्पीड होगा टोटल आने और जाने का मिलाकर वो होगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसको बनाने का एक और तरीका आपके पास हो सकता है। देखिए, एक व्यक्ति जो हैदराबाद से चेन्नई जाता है और चेन्नई से हैदराबाद आता है। देखिएगा यहीं पे हम इसको मिटा रहे हैं जी, इसको मिटा के उसको बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कर एक व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है। एक व्यक्ति को हैदराबाद से, ये हैदराबाद मान लेते हैं, ये चेन्नई, हैदराबाद से इस व्यक्ति को चेन्नई जाना है। जब हैदराबाद से चेन्नई जाता है तो जाते समय इसकी स्पीड रहती है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा इसी मार्ग से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हैदराबाद वापस आता है। ये हैदराबाद चेन्नई से पुनः हैदराबाद आता है, और जब आता है तो इसका जो स्पीड होता है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाता है। कितना रह जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। एक बात हमको बता दीजिए आप, बात आपको ये बताना है, कोई व्यक्ति हैदराबाद से चेन्नई जाता है और कोई व्यक्ति चेन्नई से हैदराबाद जाता है, दोनों समय में, दोनों स्थिति में डिस्टेंस क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा क्या, डिस्टेंस क्या रहा होगा, कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस सेम रहा होगा। कोई व्यक्ति हैदराबाद से चेन्नई जाए, चेन्नई से हैदराबाद जाए, उसी रास्ते से, तो डिस्टेंस सेम। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम, और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है जी, आइए ये जाते वक्त लेते हैं, आते वक्त लेते हैं। जाते समय इसकी जो स्पीड रहती है वो 56 किलोमीटर पर आवर रहती है, 56 किलोमीटर पर आवर। आते समय इसकी स्पीड जो रहती है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का अपोजिट टाइम होगा तो ये 72 हो जाएगा, और ये कितना 56। कट करें अगर 8 से, 8 9 72, 8 7 56, ये 9 यूनिट, ये 7 यूनिट। ये अगर 9 यूनिट टाइम ले रहा है तो ये 7 यूनिट टाइम लेगा। प्रश्न में पूछा गया है एवरेज स्पीड बताइए, तो डिस्टेंस क्या होगा जी, 56 गुने 9, 72 गुने 7, दोनों से डिस्टेंस सेम आना चाहिए। 56 गुने 9, इसका अर्थ है 56 गुने 9 का मतलब 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45, 45 और 4 कितना 49, 494 यूनिट। तो ये भी 494 यूनिट आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है जी, 7 6 42, कहीं गड़बड़ है। 56 गुने 9, ये देखिए 7 दूनी 14 का 4 हाफिल 1, 7 7 49, 49 1 50, ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 9 6 54 का 4 हाफिल 5, हाफिल 5, 9 5 45, 45 और 4 45 और 5 50, सॉरी ये जो है 504 है। कितना है 504, 504, ध्यान दीजिए 504 यूनिट डिस्टेंस है, यहां भी क्या होगा 504 यूनिट। पूछा एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 504 जाते वक्त है और 504 आते वक्त, तो 504 गुने 2 बटा टोटल टाइम। टाइम कितना होगा टोटल जी, 9 और 7 कितना 16, 9 और 7 कितना 16। कैलकुलेट करें, 2 8 16, 8 से कट करेंगे, 8 6 48, 48 का 24,
यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, आप नोटिस कर सकते हैं, इससे पहले हमने भाई फार्मूला बताया तो भी 63 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और एक कॉन्सेप्ट से भी चले तो भी 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, तो आपको जो पसंद है उसे आप कर सकते हैं किसी तरीके से, दोनों से सही है। ये देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न है। करा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144 और 8 है। दो संख्याएं, एलसीएम दिया गया 144, एचसीएफ दिया गया 8, उनमें एक संख्या दी गई है 16, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या होता है जी? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब जो दिया गया उसका वैल्यू रख दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दिया गया 144 और एचसीएफ दिया गया 8, एक संख्या 16, दूसरी आपको पता करनी है। ठीक है जी, कटाइए आप। 8 दूनी 16, 2 से 2 फाते 14, 2 दूनी 4, यानी सेकंड जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 72 आएगा। सेकंड नंबर कितना आएगा? 72 आएगा। यानी दूसरी संख्या कितनी जी? 72, 72। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ठीक, अगला प्रश्न ये देखिए, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कर राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। रवि जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले रवि चला जाता है। करा बाकी दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त हो गया, ऐसा पूछा गया है। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। एक राम है, एक रवि है, और एक कौन है जी? रीना है। एक कौन है? रीना। राम, रवि और रीना किसी कार्य को क्रमशः दे दिया गया। ये 16 दिन में कर सकते था अकेले, ये 20 दिन में कर सकता है, और रीमा जो इसको अकेले 24 दिन में कर सकती है। ठीक है जी, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क कितना, आखिर काम करने कितने हैं, और इनकी इफिशियंसी आपको निकालना पड़ेगी, क्षमता निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क और इफिशियंसी निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके। एक तो तरीका आप एलसीएम ले लीजिए, दूसरा तरीका ये है आपके पास अपोजिट से चले जाइए। चूंकि डे का अपोजिट इफिशियंसी होता है, तो हम अपोजिट करते हैं। ये 24 और 20, किसी दो को उल्टा आप कर सकते हैं, अपनी इच्छा से आंसर वही आएगा। आइए 4 से कट करेंगे। 4 छक 24, 4 पाँचे 20, 24 पाँचे 120, 20 छके 120, तो ये भी 120 आना चाहिए। अब 16 में कितने का गुना करेंगे? 120। डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, 120 बट्टा 16 कर दीजिए। 8 से 15, 8 120, 8 दूनी 16, यानी 15 बट्टा कितना? 2। इसकी क्षमता जो आएगी 15 बट्टा 2, यानी कि 7.5। आप ऐसे भी कर सकते थे 7.5 लेकर, नहीं तो आप पॉइंट हटा लीजिएगा। यहाँ से बट्टा हटाएंगे तो सब में कितने का गुना? सबसे बट्टा हटाएंगे तो यहाँ 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कितने का? 2 का। कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, ये 6 दूनी 12 आएगा, ये कट जाएगा, ये 15, यानी इसकी क्षमता 15, ये रवि की क्षमता 12, और इसकी रीमा की क्षमता कितनी जी? 10। टोटल वर्क यहां से अगर निकाले, टोटल वर्क डे इंटू इफिशियंसी होता है, डे इंटू इफिशियंसी। आइए 24 गुने 10, किसी को आप ले सकते हैं। 24 गुने 10 240, 20 गुने 12 240, 16 गुने 15 240, किसी को ले लीजिए। 16 गुने 15 लेते हैं 240, यानी टोटल वर्क जो करने हैं इनको 240 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 240। अब ध्यान दीजिए, करा तीनों मिलकर काम चालू करते हैं, R प्लस R, तीनों मिलकर काम चालू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? रवि। रवि यानी कि बीच वाला व्यक्ति है, ये 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम पता ये करें कि ये कितना काम छोड़ा। आखिर रवि एक दिन में 12 काम कर सकता था, तो 5 दिन में कितना काम किया छोड़ा होगा? 12 5 60। 5 दिन पहले गया, इसका अर्थ है रवि अपना 60 काम छोड़ के गया होगा, और 60 काम को किया कौन होगा? ये रीमा और ये किए होंगे, जो 2 R बच गए। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से रवि को भी बुलाएंगे। ठीक है, जो काम छोड़ के भाग रहा था उसको भी बुला देते हैं। ये 240 को टोटल वर्क था, रवि को बुला दिए 60, यानी कि 300 वर्क करने हैं। अब ये दोनों तो पहले से था ही, अब रवि को भी बुला दिए, तो तीनों मिल के काम करेगा। तीनों मिल के करेगा तो कितना जी? 12 15 27, 27 और 10 कितने जी? 37। कितने? 37, यानी कि 300 बट्टा 37 दिन टाइम लगेगा। कितने दिन? 300 बट्टा 37, बट्टा में 37 इसमें नहीं है। ये दोनों या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए जी क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर आप भाग दे तो 37 एक बार में जाएगा नहीं, 11 बार में जाएगा नहीं। ठीक है, 8 बार में जा सकता है,
8 बार में, यानी 8.4/35 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला प्रॉफिट एंड लॉस का है। करा कंचन 153 कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कंचन को क्या हुआ? लाभ हुआ है। लाभ हुआ है, पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अपन क्या होता है? सीपी इंटू 100। ठीक है जी, यानी कि उसे लाभ होता है 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए आप, 2-3 तरीका इसका हमने बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप देखना चाहें तो स्टार्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हमने इसका 2-3 तरीका बताया, लेकिन अब शॉर्ट में करते हैं। 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, 78 कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या रुपया? 78 रुपये। 78 लाभ हुआ। 78 प्रॉफिट कितना जी? 78 कह रहा है। आप 153 कुर्सी बेचे गए, यानी एसपी जो है 153 रुपया। तो अगर यहां से आप सीपी निकालना चाहें, सीपी, तो 13 में से 8 गया कितना? 5। 13 में से 8 गया 5, ये हो जाएगा 14 में से 7 गया 7। सीपी कितना? 75। परसेंटेज निकालना है तो कैसे गुना जी? 100%। 25 है 75, 25 चौका 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 26 चौका 104, 104%। परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा 104% का उसे क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक, ये देखिए छठा नंबर प्रश्न। करा 30, 13, 180 और 234 का लघुत्तम निकालिए। एलसीएम निकालना है जी। तो एलसीएम एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप बेसिक से एलसीएम निकालिए। दूसरा तरीका ये आपके पास, आप क्या बाई ऑप्शन चले जाइए। अच्छा, जो भी एलसीएम आएगा वो जीरो का क्या होगा? मल्टीपल होगा। जीरो का मल्टीपल का अर्थ है कि उसके अंत में क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। जीरो। तो अगर ऑप्शन आप देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में है, बी में केवल ऑप्शन लास्ट में क्या है जी? जीरो है। तो आप अगर ऑप्शन के सहारे जाते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं विथ इन सेकेंड में। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को आप बनाने लगते, एलसीएम निकालने लगते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका 5-10 सेकेंड टाइम लग जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन का भी आपको सहारा लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला ये करेक्ट। वस्तु को 4,824 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। अच्छा, 4,824 रुपए में बेचा जाता है तो एक आदमी को 20% का लाभ हुआ। यदि वह इसे 6,000 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? ठीक है, 6,000 में बेचे तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि 20% का लाभ होता है, यानी 120% का वैल्यू 4,424 है, यानी 4,824 का वैल्यू कितना? ऐसे भी कर सकते थे आप। 4,824 रुपए का जो वैल्यू है वो क्या प्रतिशत? 20% लाभ होता है ना, 120। तो आप 6,000 रुपए में बेचना चाहते हैं तो यहां से आप निकाल लेंगे कितना प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है जी, ये पता चल जाएगा आपको। दूसरा तरीका ये कि आप सीपी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सीपी निकाल लीजिए। जैसे कि सीपी अगर आप निकालें, 4,824 रुपए में बेचा है तो 20% का लाभ, 100 सीपी होता है 20 लाभ, यानी 120% का। सीपी 100% तो 100% आप निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। 12 चौका 48 होता है, 12 दूनी 24 होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो आएगा 4,020 रुपए। जो कॉस्टिंग आएगा 4,020 रुपए। आप चाह रहे हैं हम इसे 6,000 का बेचे। जो SP2 दिया गया है, सेलिंग प्राइस 2, 6,000 रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो लाभ कितना होगा जी? लाभ कितना होगा? आइए जरा देखते हैं लाभ। यानी कि लाभ जो होगा 1980 रुपए होगा। ये CPF खरीदे हैं 4,020 का, बेचना चाह रहे हैं आप 6,000 का, तो लाभ कितना? 1920 का लाभ CP पे। CP कितना जी? 4,020 रुपए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे आप, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है जी, अगर काटे आप तो 2 5 10 होता है, यहाँ से काटे 2 2 दूनी 4, 0 1, 201। 3 से काटे 3 से तो 3 से कटेगा 3 छक 18, 3 छक 18 0। 3 से काटे 3 छक 18 होगा, 3 7 21 होगा, 3 छक 18 होगा, 18 होगा 2, 3 7 21 होगा, 65। अच्छा, पूर्णांक में आएगा, करा निकटतम पूर्णांक। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो 65, यानी कि जो आएगा 10 तो 65 दहा में कितना जी? 660 है। उसका प्रतिशत क्या होगा? अच्छा, 6,000 हम बेचना चाह रहे हैं तो उसका प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ हुआ कितने का? 1980 रुपए का। किस पे जी? सीपी पे, 4,020 रुपए पे। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका लगभग 10 10 25 50 के करीब आएगा। ठीक है जी,
आप कैलकुलेट करे थे 0, 6 5 30 का 0 हाफिल 3, 6 5 30 3 33, 33 हो बटा में फरफट। ये कैलकुलेट अगर करे आप तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार में। फरफट चौका अगर करे, फट चौका 28 का 8 हाफिल 2, 6 चौका 24, 24 2 कितना 28, 288 4 बार में, 4 बार में। 5 बार अगर करे तो 7 5 35 का 5 हाफिल 3 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 5 6 25 3 33। 5 बार होगा नहीं, 4 बार में होगा, यानी 49, 50 से कम आएगा, 49%। कितने प्रतिशत? 49%। ठीक है जी, सिंपल सा प्रश्न था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। कर दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया तथा उनमें एलसीएम इतना दिया गया, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला बेस्ड है ये भी, ठीक है। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर जो होता है एलसीएम गुने क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। या आप कह सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्याओं का एक गुणनफल दिया गया, प्रश्न में कितना दिया गया? 1,48,176, 1,48,176। उनमें एलसीएम दिया गया है 3,528। अब फिर एचसीएफ पूछा गया, क्या पूछा गया? एचसीएफ। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यूनिट डिजिट पे चले जाइए आप। अब एक तरीका आप डायरेक्ट काट सकते थे, दूसरा तरीका ये आपके पास कि 8 में कितने का गुना करें कि यूपीडी क्या होना चाहिए? 6 आना चाहिए। 8 में अगर 1 का गुना करते यूपीडी 1 आएगा, 8 में 2 का गुना करेंगे तो यूपीडी 6 आएगा, 8 में 2 का गुना करते यूपीडी 6 आएगा, 8 में 6 का गुना करें 48 यूपीडी 8 आ जाएगा। वो होगा नहीं, या तो 42 होगा या फिर 32 होगा। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, 3 से देखेंगे, 3 तिली का 9 लगभग 10,000 के करीब आएगा। ठीक है जी, मतलब 1 लाख के करीब आएगा, यानी क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 4 यही 12, ये 14 के करीब है। ठीक, तो क्या होगा? 42। कितना होगा? 42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पूरा आप काट भी सकते थे इसको, ठीक है, पूरा कट भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप इसको कट भी कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। कर एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 45 वर्ष है। एक कक्षा है जी, उसके 22 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है 45 वर्ष है। कक्षा में 22 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु यानी एवरेज सभी 45 वर्ष के हैं। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 48 हो जाती है। अगर शिक्षक का उम्र डाल दिया जाता है, शिक्षक भी आ जाता है, तो उम्र कितना हो जाता है? औसत आयु 48 हो जाती है। शिक्षक का एज पूछा गया, एज ऑफ टीचर, एज ऑफ टीचर, ध्यान दीजिए, एज ऑफ टीचर। पहले पूरे का औसत आयु कितना था जी? 45। कितना था? 45। हम भी 45 मान लेते हैं उसका, ठीक है। अच्छा, टीचर के आने से औसत आयु क्या? पहले 45 वर्ष था, अब टीचर आ गया तो औसत कितना हो गया? 48। यानी औसत पहले से क्या हो गया? बढ़ गया तो प्लस। औसत कितना बढ़ा? 45 से 48। औसत कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। औसत में 1 बढ़ा, लेकिन संख्या में कितने? 22 व्यक्ति पहले थे, एक टीचर आ गया, यानी कितने व्यक्ति जी? 23 व्यक्ति एक एक बढ़े हैं, तो 47 प्लस 23 आप ऐड करेंगे, 7 3 10 4 2 6 1 7, यानी 70। टीचर कितने वर्ष का रहा होगा? 70 वर्ष का रहा होगा। कितने वर्ष का रहा होगा? 70 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परसेंटेज का प्रश्न है। कर पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। लेट आप कर लेते हैं, लेट पेट्रोल का जो सीपी रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। क्या यूनिट? 100। कर 85% का इंक्रीज कर गया तो हो गया कितना जी? 185। 100 था, 85 का इंक्रीज, तो 100 का 85% 85 होता है। 100 से 85 इंक्रीज 185। इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11%? दाम बढ़ गया है 85%, आप चाह रहे हैं हम केवल 11%। 100 का 11%, 11। अब 185 की चीज 111 का लेना चाह रहे हैं, तो खर्चा में क्या करना होगा? आपको कमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमी। कितने का? ध्यान दीजिए, 5 में से 1 गया कितना? 4, या 18 में से 11 गया कितना? 7। कमी किस पे जी? ज्यादा वाले वैल्यू पे, 185 पे। परसेंटेज निकालना था कैसे गुना? 100%। कैलकुलेट कीजिए, 5 से कैलकुलेट करेंगे आप। 5 से 25 यही 15, 5 से 20 बार में ये जाएगा, 25 यही 15, 5 7 35, 25 यही 15, 18 में से 15 गया 3, 3 5 35, 35 दूनी 74 होता है। 35 दूनी 74, 20 दूनी कितना जी? 40%। 20 दूनी कितना? 40%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देखिए, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और अक्षय 10,200। एक गोपाल है जी, 2 व्यक्ति, एक गोपाल है एक अक्षय है। गोपाल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है। कितने सौ? 5400। और अक्षय जो है ये 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है। ठीक,
यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 720 रुपए ज्यादा मिलते हैं 4 वर्ष के अंत में, प्रतिशत रेट पूछा गया। एक तो तरीका ये 4 वर्ष का है तो आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए, पर एनम डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका आप रेट निकाल के 4 से भाग दे दीजिए, दोनों से कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ये 5400 रुपये लगाया और ये 10,200 लगाया, दोनों का जो टाइम इन्वेस्टमेंट है कितना जी, 4 ही साल है। कितना साल है, 4 साल। करा अक्षय को गोपाल से 720 रुपए ज्यादा, ये 720 रुपए ज्यादा मिले, किसको मिले हैं, अक्षय को। ज्यादा क्यों मिला है, क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया, इसे देख लीजिए आप, ये 5400 रुपए लगाया, इतना लगाया, पैसा ज्यादा लगाया इसलिए ब्याज इसको ज्यादा मिला। कितना ज्यादा जी, माइनस करेंगे आप, 0 0, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा, और ये 9 में से 5 जाएगा 4, 4800 ज्यादा हो, इसी पे ये 720 रुपए ज्यादा मिले हुए। परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे आप, 00 से 00, ठीक है जी। ये 24 से 24 तियां 72, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 15। कितना जी, 15%। क्या प्रतिशत, 15%। रेट 15% आएगा, लेकिन रेट ये 720 रुपए जो ब्याज प्राप्त हुआ है ये आपका 4 साल का है। कितने साल का है, 4 साल का, इसलिए रेट भी 4 साल का यहाँ आ गया। तो आपको रेट पर एनम चाहिए, 15% रेट 4 साल का है, तो 1 साल के लिए आप 4 से भाग देंगे। चरती आई 12, 3.75, 3 कितना 75। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट करें 75, 45, 180 और 110 का लघुत्तम। एक तो तरीका ये है कि आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। दूसरा तरीका भाई ऑप्शन, जो भी एलसीएम आएगा अंत में 0 यानी 0 आएगा, ठीक है जी। तो 0 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है जी, सी में। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी का एलसीएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कर एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है, उसकी मेज का मूल्य जो भी कॉस्टिंग रहा होगा, मान लेते हैं कॉस्टिंग 100 यूनिट रहा होगा, कितना यूनिट, 100 यूनिट। कर इसका मूल्य जो है, अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित करता है। कै प्रतिशत अधिक, 25, यानी 100 था, 25 ज्यादा था, 100 का 25%, 25 यानी मार्क प्राइस उस पर कितना किया, 125 का। 100 रुपया कॉस्टिंग था, लेकिन 25% ज्यादा उस पे मार्क कर रहा है, यानी 125 रुपये मार्किंग कर दिया, तथा 25% की छूट देता है। अब छूट दो, जो छूट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे 25% छूट दिया। मार्क प्राइस 125 है, 125 का 25% मीन्स 1/4 डिस्काउंट दिया, 1/4 डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया कितने का, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 3/4। इसका 25 डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना, 3/4 का। 3/4 निकालेंगे तो बनेगा यहाँ से 25 3 75, 3 एकम 3, 375 बटे कितना 4, कैलकुलेट करेंगे 4 9 में कितना 36, 4 9 में 36, 1 5 15, चरती आई 12, 1 5 15, चरती आई 12, 3 जो 4 7 28, 4 5 20, ठीक है जी। ये आपका एसपी आ गया, यानी कि 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, 25% ज्यादा लिख दिया था, 125 बन गया। अब 25% ज्यादा लिखे कर हम आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे, 25% का डिस्काउंट देंगे। तो 25% डिस्काउंट दिया, इसका अर्थ 1/4 डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने का, 3/4 का, 3/4 का, 3/4, ठीक। तो कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 25 3 75, 3 एकम 3, ठीक। तो एसपी इतना, अब खरीदा इतने का है, बेचा इतने का, लेकिन प्रश्न करे यदि उसे फिर भी इतना रुपए का लाभ होता है, कहीं गड़बड़ है, ओ सॉरी। यहां देखिए, करफ के क्रय मूल्य से 40% अधिक, थोड़ा सा गड़बड़, हमने 25% ले लिया है। यहाँ कह रहा क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्यांकित करता है। कै प्रतिशत, 40%, 40% अधिक, 100 का 40%, 40 यानी 140 अंकित कर दिया। अब कह रहा है 25% को डिस्काउंट देना चाह रहा है, 25% डिस्काउंट, 25% में 1/4 डिस्काउंट देना चाह रहा है। अब 140 की चीज है, 1/4 डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने का, 3/4 का। ये कट करेंगे, चरती आई 12 होगा, चरती आई 12, 4 5 20, 35 तियां 105, 35 तियां 105, यानी एसपी जो आएगा 105। फिर भी उसे कह रहा प्रश्न में 450 रुपए का लाभ होता है, 100 सीपी है, बेच रहे 105 का, तो लाभ कितने का, 5 यूनिट का। ये कह रहा नहीं, प्रश्न में कह रहा इसी 5 का वैल्यू दिया गया कितना, 450 रुपए, 450 रुपए। तो 1 का वैल्यू कितने, 5 9 45, अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 90 रुपए। आपसे पूछा गया मेज का क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, तो 90 गुने 100, 9000, कितने हजार, 9000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
फी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फी। और भी तरीके इसको बनाने का, फी भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। प्लस का 40 ज्यादा अंकित करता है, माइनस का 25, माइनस 40 गुने 25 बट्टा में कितना? 100, बट्टा में 100, 25 चौका 100, 4 दहा में 40, यानी 40, 25 10 35, यानी प्लस का 5, यानी 5% इंक्रीज कर रहा है। 5 प्लस का 5 मतलब 5% ज्यादा। तो इसी 5% का वैल्यू दिया गया कितना? 450। 5% 450, 1% 90, तो 100% क्या हो जाएगा? 9000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सक्सेसिव लगा के, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए जी, कह रहा है 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थानुपाती। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, 3 नंबर दिए गए ए, बी और सी, आपसे कहेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, चतुर्थानुपाती। तो किसी भी नंबर का चतुर्थानुपाती क्या होता है जी? बीसी अपॉन ए, बीसी अपॉन ए। बस यही आपको लगा लेना है, फॉर्मूला हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो बीसी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। आइए कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू रखते हैं। बीसी 3√10 गुने सी की जगह पे 3√15 अपन ए की जगह पे 5 कितना? 24, 5 कितना? 24। कैलकुलेट करें, 3 3 का 9, 15 में 10 का 150 बट्टा में 5 रूट अंडर 24, रूट अंडर 24 बनेगा 9/5 रूट के अंडर 150 बट्टे कितना जी? 24। कैलकुलेट अगर करें इसको तो कटेगा 2 से कटाइए पहले, 75, 2 से 12 बार में, 2 से 12 बार में, बीसी अपॉन ए। 3 3 का 9, ये हो गया 15 दहा में 150 बीसी, ठीक, अपॉन ए 5√24, सही तो है। यहां से अगर कट करें तो 24 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 से कट करें, 3 चौका 12, 3 से 25। अब बनेगा यहां से 9/5 रूट 25 का मतलब 5 और रूट 4 का मतलब 2, 5 से 5 कटा 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, इससे रिलेटेड ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रश्न है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एक 20 मिनट का शो भी डाला हुआ था। अगर आपको ट्रेन क्रॉसिंग वाले में समस्या है, ठीक है, दिक्कत है, तो आप 20 मिनट शो को देख लीजिए, उसमें काफी अच्छे से चीजों को बताया गया है, ठीक है जी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बताते हैं। करा 2 ट्रेन है, 110 मीटर, 140 मीटर चाल से विपरीत दिशा में। 2 ट्रेन है जी, एक इस दिशा में जाती है, एक इधर अपोजिट डायरेक्शन का रहा। 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और दूसरी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, किसी की लंबाई हम मान ले 140 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई। खरा उन्हें एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम दिया गया वो टाइम लग रहा है 5 सेकंड। कै सेकंड जी? 5 सेकंड लग रहा है। खरा दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दशमलव में आपको ज्ञात करना है, ऐसा पूछा गया। दूसरी ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो जितने समय में पार करेगी वो, तो अगर वहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों का डिस्टेंस जुट के आएगा। चूंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, इसका अर्थ तो यही होता है कि दोनों की लंबाई जुट के आता है। दोनों की लंबाई क्या होगा? जुट के आएगा। स्पीड विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या होता है? जो जुटता है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है? 110 और 140 हो जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुना कर देंगे इनटू टाइम। टाइम कितना सेकंड? 5 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करें। अब 25 में 25 का 625 बट्टा में 10 बट्टा में कितने? 18। भाग अगर दे इसको 18 से, 2 से 2 9 18, 2 3 6, 2 3 6, 125, 5 2 7, 7 3 10 11। अब नहीं कटेगा, इसको भाग दीजिए जी। भाग देंगे तो 9 3 27 होगा, 4 2 42, 4 2 9 3 27, 31 में 27 जाएगा, 4 4 2 42 होगा, 4 2 42, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 9 4 36, 42 में फिर 36 जाएगा, 6 6 5 65, 9 7 63, 9 7 63, 65 में 63 जाएगा, 2 2 0 20, 9 एकम 9, 9 एकम 2 0 20, तो 9 दूनी 18 होगा, सॉरी 9 दूनी 18,
फिर आएगा 2, 9 दूनी 18, ये यानी कि दोनों ट्रेन का जो लंबाई होगा L1 प्लस जो LT होगा वो 345.22 होगा। एक का दिया गया 140 मीटर। अब 345 दोनों का है 0.22 और 140 एक का है, तो दूसरी का आप निकाल सकते हैं 0.22 यहाँ पे और यहाँ 702 207.22 मीटर, 207.22 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए करे अनुपात दिया गया, 2 अनुपात दिया गया है जी। ठीक है, अनुपात दिया गया 43 अनुपात कितना 91, 43 अनुपात कितना 91। कह रहा दोनों पदों में से घटाई जा सकने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि अनुपात इसमें से क्या घटाया जाए कि इनका जो रेशियो आ जाए वो 3 अनुपात कितना आ जाए 7। एक तो तरीका ये है आपके पास कि आप x मान लीजिए, x घटाया गया 43 माइनस x अपन 91 माइनस x बराबर क्या होगा 3 अनुपात 7। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि रेशियो बराबर होना चाहिए, अंतर बराबर। यहाँ अंतर कितने का जी? 4 का। यहाँ अंतर कितने का? आप देखें 11 में से 3 गया कितना? 11 में से 3 गया 8 और ये 4, 8 में से 4 गया 4 और ये 48 है, ये 4 है। अंतर बराबर होना चाहिए, तो ये इसको या तो 4 बनाइए तो इसको 48 बनाने के लिए 12 से गुना। तो रेशियो का नियम कहता है इसमें 12 का, तो इसमें 12 3 कितना 36, यहाँ 12 फते कितना 84, 12 फते 84। अब 43 से 36 कितना माइनस जी 5, 43 से 36 माइनस का 5, 91 से 84 माइनस का 5, यानी कितना माइनस हुआ है जी 7। कितना घटाया गया नंबर? 7 घटाया गया है। कितने घटाया गया है? 7, यानी 7 घटाया जाएगा तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 7। अगला कर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है। एक व्यक्ति को कहीं से जाना है, यहां जाना है मान लेते हैं, जब जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हुए जाता है। ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जब आता है ये इसी स्थान पर आना चाह रहा है, जब आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछा गया। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy अपन x प्लस वाई, x प्लस वाई। 2 x की जगह कितना 60, y की जगह कितना 30, x प्लस वाई 60 और 30 कितना जी 90, 30 3 90, 20 3 60, 20 दूनी कितना 40 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कर एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है। एक आभूषण है जी, उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य 12,500, आभूषण का जो वर्तमान मूल्य है 12,500 रुपए, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो मूल्य तो घट रहा है, मूल्य घट कितना रहा है? 5% की दर से कम हो रहा है। 5% होता है 1/20, 1 कितना 20, यानी 20 था, 1 का कमी हुआ होगा तो कितना जी 19, यानी पहले साल भी 19/20 रहा होगा और दूसरे साल भी 19 क्या रहा होगा 20 रहा होगा। ठीक है जी। आइए ये 00 से 00 आप कट कर लीजिए, पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। ध्यान दीजिए 19 में 19 का गुना करेंगे 361 गुने 125 बट्टा में कितना 4, बट्टा में कितना 4, 25 आएगा। क्या आएगा? 25। अगर इसमें हम 25 का गुना कर दें, अगर इसमें इसको बट्टा में 100 बना लेते हैं तो 25 का गुना, तो ऊपर भी 25 का गुना करना पड़ेगा। अब जो 1 है यहाँ पे, अब जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा लास्ट में? 25। अब बट्टा में क्या है जी? 100 है। बट्टा में क्या है? 100। तो 100 का मतलब आखिरी से 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी कि आखिरी से 2 अंक के बाद दशमलव इन दोनों में है नहीं, या तो इसमें है या फिर इसमें है। अब पॉइंट में उधर क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। तो 25 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। अब पूरा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। आइए ये देखिए करे यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज रेट दिया गया है 10%। रेट कितना दिया गया है? 10%। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है और माइनस जो FI है 3 वर्ष का, ये कितना दिया गया? 93 रुपए दिए गए। कितने रुपए? 93 रुपए। कर मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन। तो बहुत सारे तरीके इसको हो सकते बनाने का। डायरेक्ट हमने तरीका बताया था आपको कि 3 वर्ष का CI माइनस FI जब निकालना हो तो आप क्या कीजिए? 3A+1 लगाइए। 3A+1, 3A की जगह क्या आएगा? तो A रेट से आता है,
10% का मतलब 1/10, यही आपका 1/a है। a कितना है जी 10, 10 + 1, 10 × 31, a कितना जी 31, कितना 31। ये प्रश्न में कह रहा है कि 93 है, ये कह रहा नहीं 31 है, कितना है 31 है। अब फिर पूछा गया क्या गया है, पूछा गया आपसे कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन एक ही होता है, प्रिंसिपल क्या होता है एक ही होता है, एक ही, और एक की जगह पे कितना है 10 है, तो 10 गुने 10 गुने 10, ये 3 बार में कटेगा, 3 पे 000, यानी 3000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है जी। ये देखिए कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत, अच्छा 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, त्रिज्या वाले गोलाकार पात्र को पेंट करने की जो लागत दी गई, टोटल पैसा जो दिया गया है ये 18,480 रुपए, 18,480 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत मूल्य बताइए। प्रति वर्ग सेंटीमीटर बताना है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है जी। तो गोला है, तो गोला का पहले आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, सरफेस एरिया इसका 4πr², कितना होता है 4πr²। ठीक है, और दिया गया है इसको पेंट करने में पूरा जो पैसा लगा होगा कितना लगा होगा 18,480, 18,480। 4 पाई की जगह 22/7 प्रयोग कीजिए। रेडियस कितना है जी 7 गुने 7, 7 गुने 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। अब कट करेंगे 4 से, 4 चौका 16 होगा, 4 छक्के 24 होगा, 4 दूनी 8 0। ठीक है जी। 22 से 22 दूनी 44, 22 से कट करेंगे, 22 दूनी 44, 2 2 22, 22 से कम 22 0, 7 से 7 लिखा 21, यानी 30 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में लगेगा, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने में लगा होगा कितने रुपए 30 रुपए। ठीक है जी। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि 11 फरवरी 2025 का 5th नंबर 1 हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसका 5th नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।